जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस बार ये शुभ तिथि है 11 दिसंबर बुधवार को। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके सभी भक्तजन उपवास रखते हैं। मोक्ष की कामना के लिए यह एकादशी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती दोनों एक ही दिन पड़ती है। गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से, उपवास करने से सभी पाप तापों से मुक्ति मिलती है और हमारे पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना चिंतामणि से की जाती है और मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और उपवास करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति और पूजा विधि को सुनकर, कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हैं। हे प्रभु, आप सभी पर कृपा करते हैं। हे भगवान, मेरी एक जिज्ञासा को कृपा पूर्वक आप शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो कुछ भी जानना चाहते हो वह निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। तब धर्मराज कहने लगे, हे प्रभु, ये जो आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया है, उसे सुनकर मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई। अब आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। हे प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देकर आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्मराज की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश पूरे संसार में फैला रहेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पे श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करना चाहिए। हे धर्मराज, इस व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता और हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता और ब्राह्मण रहा करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। एक रात में राजा ने अपने पिता को स्वप्न में नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा व्याकुल हुआ और वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। और सुबह होते ही उसने राजपुरोहितों को बुलाकर अपने स्वप्न की सारी बात बताई। कहने लगा, हे ब्राह्मणों, रात को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं यहाँ घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। हे राजपुरोहितों, जब से मैंने अपने पिता की ऐसी हालत देखी है तब से मैं बड़ा बेचैन हूँ। अब मुझे राज्य, हाथी, घोड़े, पुत्र, पत्नी, इन चीज़ों की कोई इच्छा नहीं है। हे राजपुरोहितों, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर तप रहा है।
आप सब मुझे किसी प्रकार का तप, दान, होम आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। अगर मैंने अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जिसके पिता नरक में यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मणों, शीघ्र ही मुझे इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। इतना कह के राजा बहुत दुखी और व्याकुल हो गया। राजा की आंतरिक पीड़ा को देखकर और सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर सभी एक मत होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हैं। अगर आप अपने मन की व्यथा उनसे जाकर कहेंगे तो वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय बताएंगे। राजपुरोहितों की बात सुनकर और मानकर राजा मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ते थे। उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा कहने लगे, हे मुनि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, किंतु मेरे सामने अचानक ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय अशांत हो रहा है। तब राजा ने बड़े ही दुखी मन से रात को देखे गए सपने की बात पर्वत मुनि को बता दी और उदास होकर कहने लगे, हे ऋषि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब ऐसे में मुझे क्या उपाय करना चाहिए? कैसे मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ? हे मुनिवर, जब से मैंने अपने पिता के बारे में ऐसा स्वप्न देखा है, तब से मुझे एक क्षण को भी चैन नहीं है। कृपया कर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं और कृपा पूर्वक कोई समाधान भी बताइए। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने बड़े शांत हृदय से सुनी। फिर अपनी आंखें बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ पलों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं जान चुका हूँ आज वह किस प्रकार और क्यों नरक भोग रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों से भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने पर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर बैखानस राजा ने यत्न भरे स्वर में कहा, हे ऋषि, मेरे पिता के उद्धार का कोई तो उपाय होगा। कृपया आप मुझे उस उपाय को बताने की कृपा करें कि किस प्रकार से मेरे पिता उस नरक से मुक्त हो सकेंगे। तब पर्वत मुनि कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं और यह मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और फिर उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पुण्य से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्हें प्रणाम कर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्पित कर दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कह के राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसलिए हे धर्मराज, जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं
उनके सभी पाप, सभी दुख, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में वे मोक्ष को प्रदान करते हैं। इस उपवास से उत्तम अन्य कोई व्रत उपवास नहीं। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही अनंत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। हे धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह अंत में मोक्ष को प्रदान करे। मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तजनों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी का दिन केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि उनके पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों को भी अगर इस एकादशी उपवास का पुण्य संकल्प करते हैं तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। बैंगन या फिर मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को ही महिलाओं या कन्याओं को सर धो के स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और ग्यारस माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन किया जाता है। धूप दीप अर्पित करके भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की और भगवत गीता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर आपके घर में भगवत गीता ना है तो मानसिक रूप से भगवत गीता का ध्यान करना चाहिए और गीता के श्लोकों को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को आप किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल और तुलसी जी की मंजरी अवश्य होनी चाहिए। अगर तुलसी दल या मंजरी नहीं होगी तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, मोर पंख, नई बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भी आज आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके ग्यारस माता की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। फिर सबसे अंत में आरती की जाती है। आरती के बाद क्षमा याचना जरूर करें। इस दिन व्रती को मौन रखकर उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में चाय या फल आप त्याग सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो शाम की पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में कोई भी मौसमी फल, जूस या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। रात्रि में जागरण किया जाता है। अगर जागरण करना संभव नहीं है तो जितनी देर भी हो, जितनी देर भी जाग सकते हैं उतनी देर जागरण करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को नियम अनुसार शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है या एकादशी की पूजा पाठ के शुभ मुहूर्त क्या है, यह जानना है तो इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुकी है। आप प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। याद रहे कि कभी भी पारण हरिवासर के समय में नहीं किया जाता है, तो हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले दान जरूर करना चाहिए। दान अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इस दिन आपको हल्दी का, नमक का या जो भी भोजन बनाने की सामग्री है उसका, फलों का, जैसे भी संभव हो उतना दान आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन अगर आप अपने पितरों को संकल्प लेकर दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को भी तृप्ति होती है।
अगर दान करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप कुछ ना कुछ तो दान ज़रूर करें। जैसे कि आप चींटियों को आटा खिला सकते हैं, चना और गुड़ गाय को खिला सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, बेजुबान जानवरों को कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। मतलब छोटा मोटा सा ही सही, आपको दान अवश्य करना है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।